देखो हम लोग का अभी तक क्या क्या हुआ एक बार हम बोल देते हैं, ठीक ना, सिग्नल सिस्टम में। ठीक है, तो सिग्नल सिस्टम में अभी तक सबसे पहले हम लोग बेसिक सिग्नल कर चुके हैं। ठीक है, बेसिक सिग्नल हो चुका है एंड सिस्टम हो चुका है। ठीक है, बेसिक सिग्नल सिस्टम हो चुका है। दूसरा LTI सिस्टम हो चुका है। ठीक है, उसमें बताए थे वो एक्चुअली सिस्टम में पड़ता है। ठीक है, थर्ड तुम्हारा कंप्लीट अगर बोलोगे तो इसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक, चौथा तुम्हारा जो कंप्लीट हो चुका है वो है तुम्हारा जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जो कि जेड ट्रांसफॉर्म बाद में होता है, हम पहले करवा दिए थे। फिफ्थ जो है तुम्हारा लैप्लास अभी चल रहा है। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का 2 क्लास लगेगा और ठीक है लैप्लास खत्म हो जाएगा। और 6 जो तुम्हारा बचा है वह है फोरियर सीरीज, बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें 1-2 क्लास लगेगा, ये भी करवा देंगे। ठीक है, तो अप टू इतना दूर हो गया है। ठीक है, आई होप तुम लोग को इतना दूर तक समझ में आया था फोरियर। अरे क्या हुआ, भाग का क्या, मार्कर ऑन किए। ठीक है, हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि पहले कुछ स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं। ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी इसका डेरिवेशन देख चुके थे कैसा होता है, तो इसको एक बार फिर से रिकैप करते हैं। सिर्फ स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, देखो पहला है तुम्हारा e⁻⁻⁸ इंटू ut। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/, इसको याद कर लो। ठीक ना, 1/s प्लस a। ठीक है, और इसका ROC होता है रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन क्या, -a। ये जब अंदर प्लस है तो यार ROC इसको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा e⁻⁸ इंटू ut। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s माइनस a। ठीक है, यहाँ पे ROC रियल पार्ट ऑफ s इज व्हाट, ग्रेटर देन a। ये ग्रेटर देन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा राइट साइडेड सीक्वेंस है ना। सिमिलरली थर्ड तुम्हारा है ut। ठीक है, ut, तो ut का क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s। ठीक है, और यहाँ पे ROC क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है तुम्हारा e⁻, अच्छा पहले एक माइनस ले लो। एक्चुअली माइनस तुम एडजस्ट पहले भी कर सकते हो, बाद भी कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। e⁻⁻80 इंटू u(-t)। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s प्लस a। ठीक है, 1/s प्लस a। देखो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा माइनस है और यहाँ पे एक माइनस है, बाकी ऊपर वाला का टाइप का ही वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। और ROC में चेंज होगा, ROC क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ s इज क्या, ग्रेटर देन लेस होगा, लेस देन होगा, क्योंकि क्या है तुम्हारा, यह तुम्हारा लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है ना, यानी लेस देन -a। ठीक, और फिफ्थ में लिख लो -e⁻⁻80। ठीक है, इसको प्लस कर लो और यहाँ पे हो जाएगा u(-t). ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 1/s माइनस a। ROC रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन व्हाट, एक्चुअली यहाँ पे लेस देन a हो जाएगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो। और 6 में लिखो -u(-t) का। ठीक है, इसका लाप्लास होता है सेम 1/s, बस ROC में फर्क आएगा। ये सीक्वेंस कौन सा है, लेफ्ट साइडेड, तो ROC रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन 0। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये तो हम लोग देख चुके थे। अब आओ कुछ इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, चलो इसका प्रॉपर्टीज में हो गया, अच्छा इरेज हो गया, कोई नहीं। ठीक है, चलो अब है प्रॉपर्टीज ऑफ, एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे थे बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म 2 टाइप का देखे ना, तो ये भी 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक यूनिलैटरल और एक तुम्हारा बायलेटरल। ठीक है, तो तुम्हारा ये प्रॉपर्टीज इसका देखते हैं, इसको बोलते हैं बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी बोल सकते हो, राइट। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी है तुम्हारा
हर बार की तरह सेम नाम, क्या, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक, देखो लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास x1t एक सिग्नल है, ठीक है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया क्या, x1 ऑफ s, राइट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वैसे ही मान लो x2t ऑफ एक सिग्नल है, ठीक है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया x2 ऑफ s, ठीक है। अब ROC, यहाँ भी कुछ ROC होगा, ठीक है, ROC हम इसको R1 ले लेते हैं और इसका ROC हम ले लेते हैं R2, ठीक है। तब बोलता है कि अगर दो इंडिविजुअल सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का तुमको पता है और फिर अगर तुम उसको इकट्ठा अगर ऐड करते हो, यानी x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तुम्हारा x1 ऑफ s प्लस x2 ऑफ s, ठीक है। बस शर्त यह है कि ROC जो होगा वो तुम्हारा R1 इंटरसेक्शन R2 होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है देन क्या हो जाएगा, तुम्हारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो फिर से मिट गया, तो आई होप तुम लोग देख चुके होगे, तो हम वो बता देते हैं कि किस टाइप का वो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे देखो तुम्हारा मान लो एक ROC लिए हो तुम कि ROC रियल पार्ट ऑफ s, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन मान लो 3 ले आओ, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ इज ग्रेटर देन 3, यानी 3 कहीं पे कहाँ पे होगा, इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन होता है, तो ROC मेरा ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। और एक ROC तुम लेते हो, मान लो वो है रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो 5 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल तुम्हारा आंसर आएगा कि रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि अगर तुम ये कंडीशन लेते हो तो उसमें दोनों इंक्लूड हो जाएगा, फर्स्ट वाला भी दूसरा वाला भी, है ना। लेकिन मान लो ये दूसरा वाला 5 की जगह तुम्हारा हो जाता ये रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन व्हाट, लेस देन 3, मान लो लेस देन 3 नहीं 2 कर लेते हैं, तो 2 कहीं यहाँ पे होगा, ये 3 था ये 2 था। अब 2 से लेस देन मैंने इधर वाला पार्ट, तो दोनों में क्या कोई कॉमन पार्ट आ रहा है, नहीं, तो कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, एक तो 2 से इधर, एक 3 से ग्रेटर, तो कॉमन पार्ट आ नहीं रहा, तो उस जगह में हम लोग लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक इधर जा रहा है और एक मेरा 2 से इधर आ रहा है, कोई कॉमन पार्ट था ही नहीं। लेकिन पहला क्वेश्चन में देखो एक 3 से ग्रेटर था और एक 5 से ग्रेटर था, तो देखो यहाँ सब कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो दूसरा तुम्हारा दूसरा प्रॉपर्टी, ये मार्क कर लेते, भाग क्यों जा रहा है, मार्कर, एक काम करते हैं इसी में लिखते हैं, ठीक है। देखो अब है तुम्हारा नेक्स्ट दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा तुम्हारा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा क्या है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा x1 ऑफ t, xt एक कोई सिग्नल है, ठीक है, तो इसका लाप्लास क्या होता है, x1 ऑफ सॉरी x ऑफ s, वन नहीं लेते इसमें, xt लिया तो x ऑफ s ले लिया, ठीक है। अब मान लो कि शिफ्टिंग टाइम में क्या होता है कि वो प्लस या फिर माइनस कुछ उसका कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, t0, है कि नहीं। तो अब जैसे ये वाला टर्म आए तुमको क्या करना है, सिंपली एक एक्सपोनेंशियल टर्म ऐड करके उसमें अगर प्लस है तो प्लस साइन को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देना, ठीक है। अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन को, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, दो अलग अलग बार में लिख देते, पहले नेगेटिव वाला को लिख देते हैं फिर पॉजिटिव को लिखते हैं। तो मान लो x ऑफ माइनस टी माइनस टी नॉट है, तो उसका e टू द पावर माइनस टी नॉट इंटू, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे s भी लगेगा, एस टी नॉट होगा इंटू एक्स ऑफ एस, ठीक है। सिमिलरली मान लो कि यहाँ पे शिफ्टिंग ये वाला हो रहा है,
एक्स टी प्लस टी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ऑफ प्लस है तो प्लस साइन इधर रिफ्लेक्ट कर दो एस के साथ एस टी नॉट, ठीक है, इंटू एक्स ऑफ एस। मैंने तुम एक्स ऑफ एस मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग से निकाल लो और उसको निकालने के बाद क्या करो, जो शिफ्ट हो रहा है उसको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब है तुम्हारा थर्ड, सेकंड हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन विथ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल बोलो या फिर बोलो शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन, ठीक है। शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन, टाइम डोमेन, ठीक है। चलो शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा एक सिग्नल है एक्स, स्मॉल एक्स है ये, स्मॉल एक्स ऑफ टी, ठीक है, ये हो गया। तो इसका लाप्लास मान लो एक्स ऑफ एस है, ठीक है। देखो ये हम एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ एस बार बार लिख रहे हैं ना, इसका मतलब यही होता है कि जैसे मान लो ई टू द पावर ऑफ माइनस ए टी इंटू यू टी करके एक एक्स टी है, ठीक है, इसी को हम एक्स टी बोल रहे हैं, इसी को हम बार बार स्मॉल एक्स टी बोल रहे हैं, है ना। और इसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, 1 बाई एस प्लस ए, यही ना। तो ये हो गया मेरा एक्स ऑफ एस, ठीक ना। तो अब एक्स टी मेरा जनरलाइज्ड केस है, कुछ भी हो सकता है। तो हम जो बार बार लिख रहे हैं एक्स टी का एक्स ऑफ एस, इसका मतलब समझ जाना यही होता है, ठीक है, कि हम कोई एक जनरलाइज सिग्नल के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि तुम्हारा यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होगा, मान लो ई टू द पावर ऑफ एस टी नॉट मल्टीप्लाई है, ठीक है, एस टी नॉट मल्टीप्लाइड है, राइट। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा एस टी नॉट नहीं, मतलब इसको एक काम करो, कोई कॉमन इस टर्म में लिखो, रुको इसको देखो। तो क्या बोल रहे थे, हाँ एक्स टी का जैसे एक्स ऑफ एस है, ठीक है। तो कुछ इसमें एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइड है, तो ई टू द पावर ऑफ मान लो 80 मल्टीप्लाइड है ना, ठीक है, इंटू एक्स ऑफ टी है, ठीक। ये वाला टर्म एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड है इसमें। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि तुम्हारा अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। मान लो एक्स टी का एक्स एस था तो एक्स ऑफ एस तो होगा ही, लेकिन उसमें जब तुम्हारा एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, टाइम डोमेन में, तो उस टाइम क्या करना, जो यहाँ पे अंदर में टी के साथ जो कोफिशिएंट है ना उसको शिफ्ट कर देना नेगेटिव में, ठीक है, मैंने माइनस के साथ लिखना, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर ऑफ 80 इंटू एक्स ऑफ टी, ठीक है। जैसे मान लो यही वाला केस लेते हैं, ठीक है, यही वाला केस में मान लो हम क्या करते हैं, ई टू द पावर ऑफ 80 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि एक्स टी में क्या होना चाहिए, एस माइनस ए होना चाहिए। तो अगर ये करते हैं तो बचेगा क्या है यहाँ पे 1 बाई एस। अब बताओ तुम टाइम डोमेन में भी देखो, ये इसका वैल्यू कितना है, ई टू द पावर ऑफ 80 इंटू टू द पावर माइनस 80, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा ना। दोनों को जब एक्सपोनेंशियल ऐड हो जाता है बेस सेम रहने पे पावर, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, है ना। ई टू द पावर ऑफ 80 माइनस 80, तो इसमें क्या हो जाता है, ये ई टू द पावर ऑफ 0 यानी 1, तो यू टी का लाप्लास क्या हो जाता है 1 बाई एस। तो देखो ये इस टाइप से काम कर रहा है ना। अब यहाँ पे आर ओ सी में क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, आर ओ सी तुम्हारा रियल पार्ट ऑफ मान लो आर था, सिंपली आर ले लेते हैं, मान लो आर ओ सी आर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो एस इक्वल टू ए है इतना से वो शिफ्ट हो जाएगा आर ओ सी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ एस जो है इसको इक्वल ये मान लो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 था, तो यहाँ पे ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए को तुम उधर जब भेजोगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो आर ओ सी में भी चेंज हो रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं तो फिर ये और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे चलो यहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताओ, अभी बताएं क्या होता है 1 बाई एस, है ना। तो इसमें मान लो ई टू द पावर ऑफ 80 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इंटू यू टी। अब बोलो ई टू द पावर ऑफ 80 यू टी, इसका लाप्लास क्या हो जाना चाहिए प्रॉपर्टी के हिसाब से 1 बाई जो एस था वो कितना से शिफ्ट हो जाएगा माइनस ए से। अब इसका आर ओ सी क्या था, रियल पार्ट ऑफ आर ओ सी रियल पार्ट ऑफ एस, ये क्या था ग्रेटर देन 0 था। तो यहाँ पे
तुमको क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ एस जो है ये वाला टर्म को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे एस इक्वल टू क्या जाए, तो ग्रेटर देन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या किए थे कि एस इक्वल टू 0 आ रहा था, किए थे, तो यहाँ पे एस इक्वल टू 0 करेंगे ये अंडर टर्म को, एस इक्वल टू ए आएगा तो ये ग्रेटर देन ए हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज होता है इसमें। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये तो फिर लगता भाग जाएगा, भाग गया, चलो कोई नहीं।